नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हॉबीज़ की आवश्यकता क्या है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ हॉबीज़। हॉबी होना क्यों ज़रूरी है, उसके कई कारण हैं। हम सभी की कुछ ना कुछ अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना कोई शौक़ होते हैं जिसको करके हमें बहुत सुकून मिलता है और हम खाली टाइम में अक्सर वो काम करना पसंद करते हैं। किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी को गाना सुनना पसंद होता है, किसी को डांस करना पसंद होता है, किसी को घूमना फिरना पसंद होता है और किसी को कुकिंग करना पसंद होता है। तो अलग अलग टेस्ट हैं हर इंसान के, जो अपने खाली टाइम में वो लोग यूज़ करना चाहते हैं और उस टाइम को अच्छी तरह से यूज़ करके वो एकदम कहना चाहिए बहुत तरोताज़ा महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर ये हॉबीज़ हमारी ना हो तो क्या होगा, और अगर हॉबीज़ हैं तो इसकी नीड क्या है। पहली बात, हॉबीज़ की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है कि हम कम टाइम में बहुत जल्दी से जल्दी फ्रेश हो जाए, या अपने आप को कहना चाहिए रिफ़्रेश कर लें, ताकि हम आगे का जो काम है हमारा बचा हो उसको फटाफट फिनिश कर लें और कहीं ना कहीं हमारा माइंड उस स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर हो जाए और हम स्ट्रेस फ्री हो जाए। दूसरा जो मुझे समझ में आता है कि हॉबी हमेशा एक अपने अंदर, मन के अंदर और मतलब कहना चाहिए जुनून के साथ ज़रूर पाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये हॉबी ही हमारे खाली वक्त का सहारा होती है। आजकल देखा गया है कि कई लोग रिटायरमेंट के बाद उनको अपना टाइम जो है ना स्पेंड करना, या कहना चाहिए बिताना, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली जेंट्सों की अगर बात की जाए तो लेडीज़ का तो चलो ठीक है, वो घर में किसी न किसी तरह से उनके घर के इतने सारे काम होते हैं, वो अपने आप को एंगेज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कर लेती हैं। बट जेंट्स वो बाहर जाने के लिए भी उनको उनके जो बच्चे हैं वो अवॉइड करते हैं कि आप बाहर मत जाइए, जो कुछ है हम लाएंगे नहीं आपको। वो अपने एंगल पे बिल्कुल सही है, वो आपको एक तरह से फ्रीडम देना चाहते हैं कि आप आराम से चैन से रहिए, अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने जितनी की थी वो बहुत हो गई, अब ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका एक ड्रॉबैक है कि उन्हें लगता है कि ये लोग हमें बाहर जाने से मना कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये जो हॉबी है ना, वही हमारे काम आती है और हम वहाँ पे बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से उसको यूज़ करके अपना टाइम बखूबी आप अच्छे से उसमें स्पेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों को गार्डनिंग की हॉबी होती है, किसी को घूमने की, किसी को लिटरेचर पढ़ने की हॉबीज़ होती हैं। और स्टार्टिंग में तो हमारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर स्टूडेंट लाइफ देखी जाए तो हमारे पास अपना कोर्स वर्क ही इतना होता है और करियर बनाने के लिए भी इतनी जहद रहती है कि बस हम उसी में ही इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि हमें उस 24 घंटे को ही अच्छी तरह से अपने करियर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, खाने पीने के लिए और एंजॉय के लिए देना पड़ता है। हम चाह के भी इतना उसमें टाइम नहीं दे पाते। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है पहले, या फिर स्कूलों की बात की जाए तो गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी 2 महीने की, एंड स्टूडेंट्स आर वेरी मच रिलैक्स्ड कि वो सोचते थे 2 महीनों में हम खुल के ऐश करेंगे, खुल के कभी पुराने ज़माने में लोग बोला करते थे हम नानी के यहाँ जाएंगे, दादी के यहाँ जाएंगे और वहाँ खूब मस्ती करके आते थे। आजकल ये हो गया है कि एग्ज़ाम्स के बाद उनकी 1 महीने पढ़ाई होती है, उनको होमवर्क और टास्क या फिर कहना चाहिए असाइनमेंट दे दिया जाता है कि आपको इस असाइनमेंट को पूरा करना है, किसके लिए, इन छुट्टियों में। और फिर वो कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर रहता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें स्कूलों की भी गलती नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि उनको भी अपना बेस्ट टू बेस्ट देना पड़ता है कि हम कैसे, कंपटीशन का ज़माना है तो हम कैसे भी करके हमें आगे, हम और कैसे आगे आ सकें लोगों के, कि लोग हमारे स्कूलों में बच्चे जो है एडमिशन्स लें, पेरेंट्स अधिकतर प्रेफर करें हमारे स्कूल को। सेम फॉर द कॉलेज में तो खैर चलो छुट्टियों को हम लोग कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं, कुछ मीन्स हमारा कहने का इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो मोटिव ये है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में हम बहुत अच्छा उस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं।
और कुछ लोग अपना टाइम पास के लिए कुछ हॉबीज़ है जो छुट्टियों में डांस सीखते हैं, गाने सीखते हैं, या बहुत सारे ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो सीख के अपना जो है वो आगे के लिए फर्दर वो यूज़ करते हैं उस अपने टाइम को, ताकि वो उस टाइम में उसको वो करके फ्रेश महसूस करें। अब बात हो गई कि हमने जो अपना पूरा यूथ और जो बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें पूरा हमने निकाल दिया, और उसके बाद फिर हमारे रिटायरमेंट के बाद आजकल हमें इतना कुछ करना नहीं रहता, और घर बैठ के आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, इतनी सारे सहूलियत हो गई है कि हमें घर बैठ के हर चीज़ मिल जाती है। तो वहाँ पे भी हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है मार्केट से, सोसाइटी से, आफ्टर रिटायरमेंट थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। कुछ लोग क्लब्स ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग घूमने जाते हैं, उनकी अलग अलग सोसाइटी बन जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हम टाइम कहाँ और कैसे बिताएं। तो ऐसे टाइम पे मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो उस समय ध्यान में रखते, अपने कुछ हॉबीज ऐसे डेवलप करते कि ये सोच के कि जब मेरे को खाली टाइम मिलेगा उस समय मैं क्या करूँगा, उस समय कहीं ना कहीं मैंने उस टाइम को यूज़ करना है और कितनी अच्छी तरीके से, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। हमें उस टाइम पे ही वो चीज़ें करनी चाहिए जब फ्री, अभी आपके पास रिटायरमेंट का फ्री बहुत सारा टाइम है, और आप उस टाइम को बहुत अच्छे से अपने हॉबीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको टाइम जो कहते हैं कि हम कैसे यूज़ करें और कहाँ खर्च करें, इसकी भी कोई इतनी टेंशन नहीं रहेगी, और हमारा वक्त भी बहुत अच्छे से बीत जाएगा, और हम कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज रखेंगे तो हमारा जो शरीर है ये भी फिट रहेगा। या तो क्लब्स ज्वाइन कीजिए, या फिर बच्चों को फ्री में ट्यूशन्स पढ़ाइए, या फिर कुछ अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए या लिखिए, या फिर कुछ लोग ऐसे जो हैं उनकी मदद कीजिए, कुछ चीज़ सर्च करके उनको देने में, फाइंड आउट करने में। करने को तो बहुत सारे काम हैं, आप चाहें तो, और ना चाहें तो कोई भी काम नहीं है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, किस किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली हेल्प करें, ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली हेल्प करें। आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी अगर किसी की हेल्प कर देंगे तो वो ही उसमें कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, और आपका भी टाइम पास होगा, और उस पर्सन को भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो कुछ मतलब कहना चाहिए कि अपने आप के अंदर ऐसी हॉबीज़ ज़रूर रखिए कि आपको उस टाइम पे आपके पास कुछ करने को हो, कोई मोटिव हो। कुछ लोग कई ऑफिसेज पार्ट टाइम जॉब्स ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। कुल मिला के अपने आप को बिज़ी रखने का एक तरीका है। ज़रूरी नहीं वो सैलरी के लिए ही जॉब कर रहे हैं, वो लोग अपने टाइम को बखूबी स्पेंड करने के लिए, अपना उनका शरीर खुद का फिट रहे इसके लिए वो ये सारी हॉबीज़ को जो है यूज़ करके अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये कहना चाहिए। तो दोस्तों ये कहना चाहूँगी कि हॉबीज़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये हॉबीज़ ही हमारा करियर बन जाता है, और ये मत सोचिए कि आप रिटायर हो गए हैं तो आपकी हॉबी या आप जो कर रहे हैं वो आपको किसी और अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि बागबान मूवी हम सब ने अच्छे से देखी है, और इवन शायद कई बार देखी होगी, तो हमें उससे भी कुछ सीख लेनी चाहिए कि अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर देने के बाद भी हमारे अंदर इतना कहना चाहिए कैलिबर होता है, इतना विजडम होता है, इतनी एक्सपीरियंस नॉलेज होती है, और हर तरीके का हम उसमें फ्री टाइम में उसको उन चीज़ों को यूज़ करके कुछ अच्छा प्रोडक्टिव दे सकते हैं। चाहे तो सोसाइटी के लिए, चाहे आप घर के लिए, चाहे खुद के लिए। कभी कभी ये होता है कि लोगों को लगता है कि अब इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, हम तो बाहर जा ही नहीं सकते, अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ हम मिलते थे तो वहाँ उनका कट हो गया। तो कुछ इस चीज़ में लगा है कि ये टाइम आपको मिला है। और कुछ लोग तो इवन जैसे किसी को कोई सपोज प्रॉब्लम है, बीमारी है, या वो एक्सरसाइज करके ही उसको दूर कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उस टाइम को अच्छा बेनिफिशियल तरीके से आइदर तो वो बीमारी ठीक करने में लगा दें, पूरे दिलो जान से उसमें जुट जाएं। क्योंकि बाकी सब तो टाइम हमें इस लॉकडाउन में इतना है कि इतना कुछ नहीं करना है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमें हमारे टाइम को स्पेंड करने का एक ज़रिया है। और कभी कभी हमें ये लगता है कि अब इस एज में तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, और इस एज में ही कभी कभी हम इतने बड़े काम कर जाते हैं कि हमें खुद भी बहुत हैरानी होती है। तो अगर हम चाहें तो
किसी को कुछ आइडिया भी दे सकते हैं। आइडिया इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ हॉबी, आई टू गिव समवन, कि उसको हेल्प मिल जाएगी वो आइडिया दे के। और अगर नहीं है तो अपना कहीं ना कहीं पेपर वर्क कीजिए, उन आइडिया को लिखिए, और थोड़े कुछ आर्टिकल्स लिखिए अगर पढ़ने का शौक़ है, लिटरेचर पढ़ने का शौक़ है कहीं ना कहीं, ताकि अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए तरीके से। हो सकता है वो जो लिखा हुआ या सुना हुआ अगर आप है तो वो कहीं ना कहीं किसी को अगर आप बताएं तो वो उसके कुछ काम आ सके। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो अपने टाइम को बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो इसके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो चाहना तो आपको ही पड़ेगा, हॉबीज़ भी आपको ही अपनी डेवलप करनी पड़ेंगी, और उन हॉबीज़ को पूरा करने के लिए टाइम भी आपको ही निकालना पड़ेगा, चाहे ओल्ड एज आफ्टर रिटायरमेंट में निकालें और चाहे पहले निकालें। पहले निकालें तो कुछ लोग उसको करियर का नाम दे देते हैं। तो इसी तरह से हॉबीज़ का होना हमारे ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में कम से कम 4-5 हॉबीज़ ज़रूर पाले, और उसको अच्छे से बहुत नरिशमेंट जिसे कहना चाहिए, नरिश करता जाए ताकि वो वहाँ पर जाके अच्छे से नरिश हो, पौधा बन जाए। उस पौधे को फिर आप आफ्टर रिटायरमेंट उसको सींचिए और पेड़ का रूप दीजिए। अंत में आप सब लोगों से विदा चाहूँगी, और कोशिश करूँगी कि इसी तरह के कुछ नए अलग हट के टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।